हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर है व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये रसीदा का क्वेश्चन है। रसीदा एक लड़की है, ये एक क्वेश्चन पूछ रही है। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा ने क्या किया कि एक दिन न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। Suddenly her eyes fell on a small headline, और अचानक उसका आँख एक स्मॉल हेडलाइन पे चला जाता है और वो हेडलाइन कुछ इस तरीके से रहता है 100 year ago, यानी 100 साल पहले। How she wondered, और वह बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। Could anyone know what had happened so many year ago, और वो बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और वे सोचने लगती है कैसे किसी को पता होगा कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था। फाइंड आउट व्हाट हैपेन, तो हमें वो क्या हुआ था पता लगाने के लिए अगर स्टडी को हमें पता लगाना है तो हम क्या करते हैं? हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें कल का न्यूज़ पता चल जाता है। अगर लास्ट ईयर का पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने कोई जो बड़ा होता है जिनको रिमेंबर रहता है उनसे हम जाके पूछते हैं और वे लोग बताते हैं कि लास्ट ईयर आखिर क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत सालों पहले क्या हुआ था ये कैसे पता? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो चलिए देखते हैं कि हम पास्ट में क्या हुआ था उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। उसके बाद है टॉपिक नंबर 2 है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, और बहुत सारे थिंग्स है जिससे हमें पता लगा सकते हैं। जैसे कि पीपल क्या खाते थे, जो लोग थे वे क्या खाना खाया करते थे, किस काइंड का, किस प्रकार का कपड़े को पहना करते थे, किस प्रकार के हाउस में रहा करते थे। ये सारे जब हमें पता लगता है तो हम उनके लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर, तो हम हंटर के लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। जो भी शिकारी थे उनके लाइफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी चरवाहे थे, हर्डर्स थे, उनके लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। और जो भी किसान थे जैसे कि फार्मर हुआ, उनके लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। रूलर्स के लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। मर्चेंट्स को लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। और प्रीस्ट को, क्राफ्ट पर्सन को, आर्टिशियन को, म्यूजिशियन को, साइंटिस्ट की लाइफ को पता लगा सकते हैं पास्ट में। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रेन प्लेड, और हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या चिल्ड्रेन कैसा गेम खेला करते थे। द स्टोरी दे हर्ड, और किस प्रकार के वे कहानियाँ सुना करते थे, किस प्रकार का वे खेल खेला करते थे और किस प्रकार का गाना गाया करते थे। इससे हमें क्या चलता है, पास्ट के बारे में पता चल सकता है। अब हम देखते हैं वेयर डिड पीपल लिव, जो पीपल थे वे कहाँ पे रहते हैं। Find the river Narmada on map 1. People have lived along the bank of this river for several 100,000 years. तो एक्चुअली क्या था कि जो नर्मदा रिवर है, आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर मिलेगी। तो नर्मदा रिवर के किनारे बैंक पे सेवरल 1000 ईयर एगो पीपल रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव हियर वेयर स्किल गैदरर, और जो भी अर्लीस्ट पीपल थे जो कि यहाँ रहते थे वे स्किल गैदरर थे। डैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, यानी गैदरर वे पीपल होते हैं जो कि फूड को इकट्ठा करके खाना खाते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, और इनको जो गैदरर थे इन्हें वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट के बारे में पता था, फॉरेस्ट के बारे में पता था, रूट्स के बारे में पता था। तो ये सारे रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट को कलेक्ट करते थे और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे फूड के लिए।
और ये एनिमल को भी हंट किया करते थे, एनिमल का भी शिकार किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको सुलेमान हिल और किरथार हिल मिल जाएगा। ये किरथार हिल है और ये है आपका सुलेमान हिल है। सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट साइट्स बताइए जहाँ पे क्रॉप्स का ग्रो हुआ था। तो आपको बताना है सुलेमान और किरथार हिल में सबसे पहले मेन और वीमेन ने क्रॉप्स का उगाना स्टार्ट किया था, जैसे कि वीट को, बार्ली को, लगभग 8000 साल पहले। आर लोकेटेड हियर। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक अ सीप, गॉट एंड कैटल। जो पीपल थे वे क्या करते थे, रियर करते थे एनिमल्स को, जैसे कि सीप हुआ, गॉट हुआ, कैटल हुआ। और ये लोग कहाँ पे रहते थे, विलेज में रहा करते थे। लोकेट द गारो हिल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जब आइएगा तो आपको गारो हिल मिलेगा, ठीक है। एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। और विंध्यास कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में है। देयर वेयर सम अदर एरिया वेयर। और ये सारी एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इज़ द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और विंध्यास के नॉर्थ में पहली बार राइस का कल्टीवेशन किया गया था, यानी पहली बार राइस को उगाया गया था। अब कह रहा है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट ट्राइब्यूटरीज। तो चलिए हम इंडस के पास चलते हैं। ये जो है ये इंडस रिवर है और इसकी ट्राइब्यूटरी मीन्स क्या होता है, सहायक नदी होती हैं, जैसे कि सतलज हुआ, रावी हुआ, चेनाब हुआ, झेलम हुआ। ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, इंडस की। तो इंडस की ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है, सतलज रिवर है, रावी रिवर है, ब्यास रिवर है, चेनाब रिवर है, झेलम रिवर है। तो ये आपको याद रखना होगा कि इंडस रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज हैं वे कौन कौन हैं, सतलज रिवर है, रावी रिवर है, चेनाब रिवर है, झेलम रिवर है और ब्यास रिवर है। तो ये इसकी ट्राइब्यूटरी है, कौन सा रिवर का, इंडस रिवर का। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अबाउट 4700 ईयर एगो some of the earliest cities flourished on the bank of this river। तो about 4700 ईयर एगो क्या हुआ था कि अर्लीस्ट सिटीज़ का ग्रो हुआ था इंडस और उसके ट्राइब्यूटरीज रिवर के किनारे में। और बाद में लगभग 2500 ईयर एगो जो सिटीज़ थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी थी, कहाँ पे, गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरी पर। तो चलिए हम गंगा रिवर को देखते हैं मैप में। ये जो रिवर है ये गंगा रिवर है और इसकी ट्राइब्यूटरी आपकी कौन कौन सी है, यमुना रिवर है, चंबल रिवर है, सोन रिवर है। और ये गंगा आके यहाँ पे गंगा रिवर यहाँ पे एक हो जाती है, इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं सारी रिवर। यहाँ पे सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ था। सबसे पहले हमने क्या करना है, लोकेट करना है गंगा को और उसकी ट्राइब्यूटरी सोन को। तो गंगा रिवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और इसकी ट्राइब्यूटरी सोन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। तो साउथ ऑफ गंगा जो एरिया है, ये जो गंगा रिवर है इसके साउथ में गंगा के साउथ में, नॉर्थ में नहीं, साउथ में, आपको साउथ में यहाँ से यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया को मगध कहा जाने लगा। अब जो एरिया है इसे बिहार कहा जाता है। इट रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल। और इसके जो रूलर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और लार्ज किंगडम सेटअप करते हैं। किंगडम वेयर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल। और किंगडम का सेटअप अदर पार्ट ऑफ कंट्री में भी हुआ था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू दी सब कंटिनेंट टू अनदर पार्ट। जो पीपल होते थे वो एक पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट से अनदर पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट में क्या किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे।
तो आपको यहाँ पे आ जाना है, दिस इज़ द मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग, ये जो मैप है ये साउथ एशिया का मैप है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रेजेंट कंट्री इंक्लूड है, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, और जो नाइबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, चाइना हुआ, म्यांमार हुआ, ये साउथ एशिया कहे जाते हैं। और इनको, इस साउथ एशिया को हम क्या कहते हैं, सब कंटिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो सब कंटिनेंट होते हैं ये कंटिनेंट से छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये एरिया में इतने बड़े हैं कि हम इनके सब कंटिनेंट कह सकते हैं, ठीक। तो पीपल जो थे वो एक सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट में क्या किया करते थे बच्चों, ट्रैवल किया करते थे। The hills and high mountain including Himalaya, desert, rivers and sea made journey dangerous at time। तो क्या होता था कि जो हिल्स थी, हाई माउंटेन थी, हिमालयस थी, डिज़र्ट थी, रिवर थी, सी थी, इससे जो जर्नी होती थी पीपल की वो डेंजरस हो जाती थी, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन पीपल के लिए कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हुआ करता था। वे कोई ना कोई उपाय लगा कर वे क्या कर देते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते थे। सो मेन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो मेन और वुमेन किस सर्च में मूव करते थे, लाइवलीहुड यानी अपनी जीविका चलाने के लिए मूव करते थे। नेचुरल डिजास्टर से स्केप होने के लिए मूव करते थे, जैसे कि फ्लड हुआ, ड्राउट हुआ, इससे बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। सम टाइम मेन मर्ज इन आर्मी, और सम टाइम क्या होता था कि जो मेन थे वो आर्मी की तरह मर्ज करते थे और कंकर करते थे दूसरे ज़मीन को। बिसाइड्स, और इन सब के अलावा जो मर्चेंट थे वे कारवां के साथ ट्रैवल करते थे। शिप में वे वैल्यूएबल गुड को लेकर एक जगह से दूसरे जगह पे जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक्ड फॉर विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो भी रिलीजियस टीचर थे वो कहाँ से, विलेज से विलेज, टाउन टू टाउन जाते थे और क्या करते थे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एडवाइस को जो भी रास्ते में उन्हें मिलता था उन्हें दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप ट्रैवल डिराइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ पीपल एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल किया करते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, और वे लोग चाहते थे कि न्यू और एक्साइटिंग प्लेस को डिस्कवर करना। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन पीपल, और इन सब के चलते क्या होता था कि जो पीपल के बीच में आइडिया का शेयर होता था। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डे, पीपल आज के समय क्यों भी ट्रैवल करते हैं, तो पीपल आज के समय जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं, लाइवलीहुड के लिए ट्रैवल करते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करते हैं, बेटर हेल्थ केयर के लिए ट्रैवल करते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं जो आज के समय लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। और आज के समय एडवेंचर के लिए भी बहुत लोग ट्रैवल किया करते हैं। Look at the map, one more, hills, mountain and sea from natural frontier of the subcontinent। जो हिल थी, माउंटेन थी, सी थी, ये नेचुरल बॉर्डर थी। फ्रंटियर्स मीन्स क्या होता है बच्चों, बॉर्डर होता है सब कंटिनेंट्स का। विल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, और इस फ्रंटियर को, इस बॉर्डर को क्रॉस करने में डिफ़िकल्ट होती थी। Those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea, और जो चाहते थे वे क्या कर सकते थे, माउंटेन पे चढ़ाई कर लेते थे और सी को क्रॉस कर लेते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस फ्रंटियर ऑल्सो केम इन सब कंटिनेंट एंड सेटल हियर, जो पीपल दूसरे मतलब फ्रंटियर के उस पार के लोग भी आकर सब कंटिनेंट पे सेटल हुए थे। This movement of people enshrine our cultural traditions, जो मूवमेंट है पीपल का ये इंसराइन करती है हमारे कल्चरल ट्रेडिशन का।
पीपल हैव शेयर न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, और पीपल ने क्या किया कि एक नया तरीका ढूंढ लिया स्टोन पे चित्र बनाने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। म्यूज़िक को कंपोज करने लगे और यहाँ तक कि वे कुक भी करना स्टार्ट कर दिए थे फूड को सेवरल हंड्रेड ईयर से। नेम द लैंड, टू ऑफ द वर्ड वेयर ऑफन यूज्ड फॉर आवर कंट्री आर, दो वर्ड का इस्तेमाल हमारे कंट्री के लिए प्राय होता है। पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो वर्ड है इंडिया ये कहाँ से आया है? इंडस से आया है। कम फ्रॉम इंडस, और इसको हम क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, तो आपको ईरान और ग्रीस को एटलस में फाइंड करना है। ईरानियन एंड ग्रीक हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर एगो, और जो ईरानियन थे और ग्रीक थे वे नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 ईयर एगो, यानी 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट से आए थे। एंड वे आर फैमिलियर विथ इंडस, और वे क्या हुए? फैमिलियर हो गए इंडस से, और उसको उन्होंने क्या कहा? इंडोस कहा और इंडोस कहा। एंड जो लैंड है ईस्ट में, ईस्ट ऑफ रिवर को, उसको हम इंडिया कहा गया। जो भारत है वो एक ग्रुप के लिए, पीपल के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, और इनका जिक्र कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत इज डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर एगो। जो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में वो 35 ईयर एगो पहले किया गया है। लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर कंट्री, और बाद में इसका इस्तेमाल, जो भारत वर्ड है उसका इस्तेमाल कंट्री के लिए किया जाने लगा। आप इस पेज में देख सकते हैं, ये जो पेज है ये क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? हैंड रिटन होता है, और ये कहाँ पे लिखा जाता है? पाम लीफ पे लिखा जाता है या ब्रीच ऑफ बार्च पे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, और बहुत सारा तरीका है जिससे हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। वन इज सर्च फॉर एंड रीड बुक डैट वेयर रिटन लॉन्ग एगो। तो पहला तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक बुक को उठा सकते हैं और उसमें सर्च कर सकते हैं कि पास्ट में क्या लिखी गई थी। दिस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ये इसको हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, क्योंकि ये हैंड से लिखी जाती हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये लैटिन भाषा से आया है। मनु मीन्स क्या होता है? हैंड होता है। एंड दिस वेर यूजुअली रिटन ऑन दी पाम लीफ, और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वे कहाँ पे लिखी जाती हैं? पाम लीफ पे, यानी ताड़ के पत्ता पे लिखी जाती है, और ब्रिज पर लिखी जाती हैं जो कि हिमालयस में ग्रो करता है। ओवर द ईयर मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, और जैसे जैसे साल बीतता गया तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को बहुत सारे कीड़े फितंगी ने क्या कर लिया? खा लिया, और कुछ जो थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए। लेकिन बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी सर्वाइव किए हुए हैं, जिसको टेम्पल में और मोनेस्ट्रीज में रखा गया है। दिस बुक डील विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस, द लाइफ ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या के बारे में डील करती है? जैसे कि रिलीजियस बिलीफ में, प्रैक्टिसेस में, जो लाइफ है किंग का कैसे थी, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स बताती हैं। बिसाइड देयर वेयर ईपिक, और मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा ईपिक भी होते हैं, पोएम होते हैं, प्ले होते हैं। मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत, और बहुत सारे किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। अदर वेयर इन प्राकृत, और कुछ जो किस में लिखे गए हैं? प्रकृत में लिखे गए हैं, जो कि ऑर्डिनरी पीपल, प्रकृत भाषा कौन यूज़ किया करता था? जो ऑर्डिनरी पीपल थे वे यूज़ किया करते थे। एंड तमिल,
वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, और हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में भी स्टडी करना है। These are writing on relatively hard surface such as stone और metal। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि हम जब भी स्टोन और मेटल पे कुछ लिखा जाता है, तो पास्ट में क्या हुआ था, जो भी राजा महाराजा थे वे क्या करते थे, जो भी कोई नया राज्य को जीतते थे तो वहाँ पे एक पत्थर गड़ा देते थे और उस पत्थर पे लिख देते थे। और अगर कोई भी नोटिस पूरे गांव को देना है, पूरे राज्य को देना है, तो वे क्या करते थे, एक पत्थर लगाते थे और उस पे उस नोटिस को लिख देते थे, और उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी। और कभी कभी जो किंग होते थे वे अपना ऑर्डर को एक पत्थर पे लिखवा देते थे, ताकि जो पीपल्स थे वे उसको पढ़ सके, देख सके और उसका पालन कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और बहुत प्रकार के इंस्क्रिप्शन हैं जहाँ पे मेन और वीमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और जहाँ पे जो मेन है, वीमेन है, जिसमें राजा हैं, रानी हैं, उन्होंने अपना रिकॉर्ड उस पर छपवा दिया कि उन्होंने क्या किया है, कौन सी लैंड को जीता है, क्या राज्य में कौन से नया रूल लाया गया है, तो वे सारी चीज़ इंस्क्रिप्शन पे लिख लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ कीप्ट रिकॉर्ड विक्ट्रीज ऑफ बैटल्स। तो एग्जाम्पल के लिए जो किंग होते थे वो अपना जब भी वे कोई भी युद्ध जीत जाते थे ना, तो युद्ध जीतने के बाद वे लोग क्या करते थे कि अपना जो युद्ध जीतने का जो रिकॉर्ड है उसको वे क्या करते थे, एक पत्थर पर लिख दिया करते थे, और उस पत्थर पर जब लिखा हुआ रहता था तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। An old inscription. This inscription dated about 20 to 50 years ago and was found in Kandahar, present day अफगानिस्तान। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये लगभग 2250 ईयर एगो का है, और ये कहाँ पे पाया गया है, कंधार में पाया गया है, जो कि अभी अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम अशोका। और ये किसके ऑर्डर पे इंस्क्राइब किया गया था, अशोका के रूल ऑर्डर पे इंस्क्राइब किया गया था। इसमें एक स्क्रिप्ट कंटेन है जो कि लेटर और साइन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे कुछ अलग स्क्रिप्ट्स हैं। इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। और इस इंस्क्रिप्शन को 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है या लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट आप देख रहे हैं कि ये दूसरा है, और सेकेंड आप देख रहे हैं तो ये दूसरा है, ठीक है। तो टॉप में जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है पे कौन सा लैंग्वेज है, ये जो ग्रीक है। और नीचे वाला जो लैंग्वेज है ये कौन सा लैंग्वेज है आपका, ये लैंग्वेज आपका अरामिक है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फ़ायदा होता था कि हार्ड सरफेस पे जो भी लिखकर ऑर्डर दिया जाता था उसका कुछ फ़ायदा हुआ करता था। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे आती थी, फ़ायदा तो हुआ करता था, जिससे राजा के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाते थे इंस्क्रिप्शन के ही वजह से, ठीक है। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और इंस्क्रिप्शन के अलावा बहुत सारे अदर थिंग्स हैं जो कि पास्ट में यूज़ किए जाते थे। दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो भी लोग इन सारे ऑब्जेक्ट को, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट्स और भी जो भी पास्ट में जो भी सामान मिला है उसका जो स्टडी करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या रहता है, ये स्टडी करते हैं बिल्डिंग के अवशेष को, रिमेन्स को, जो कि स्टोन को, ब्रिक को, पेंटिंग को, स्कल्पचर को, ये सारे क्या करते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये सब स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। एक्सकेवेट मीन्स क्या होता है कि जब हम अर्थ में से डिग करके, अर्थ में से खोद कर कोई भी चीज़ को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सकेवेशन कहते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं
जो भी थिंग्स अगर अर्थ में प्रेजेंट है जो कि एंशियंट है उसको एक एक्सकेवेट करके उसका स्टडी करते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये फाइंड करते हैं टूल को, वीपन को, पॉट को, पैन को, ऑर्नामेंट्स को, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण होता है, एंड कॉइन्स को। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या से मिलकर बने होते हैं, स्टोन से मिलकर बने होते हैं, और कुछ बोन से मिलकर बने होते हैं, कुछ बेक्ड यानी बेक्ड क्ले से मिलकर बने होते हैं, कुछ मेटल से मिलकर बने होते हैं। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सबस्टांस यूजुअली सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम। जो ऑब्जेक्ट हार्ड होते हैं वे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन ऑफ एनिमल, बर्ड एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो किसको देखते हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड को देखते हैं, फिश को पता लगाते हैं, और कार्बन डेटिंग के मदद से क्या करते हैं, वे पास्ट में कब का है उसका समय का पता लगाते हैं। कौन लगाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन दी पास्ट, प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। जो प्लांट्स का जो रिमेन्स है, अवशेष है, वो बहुत ही रेयरली सर्वाइव करती थी। इफ़ द सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। अगर कोई भी सीड और ग्रेन हुआ या पीसेस ऑफ वुड को अगर बर्न कर दिया गया हो तो वे सर्वाइव चार्ड फॉर्म में करती थी। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट। क्या आपको लगता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्लॉथ का भी फाइंड किया होगा, जो कपड़ा है उसको भी क्या फाइंड किया होगा, कौन, आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर। हिस्टोरियंस कौन वे लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं जो कि स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो कि पास्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और हिस्टोरियंस वे लोग होते हैं जो कि पास्ट के बारे में जो भी बुक है जो भी है उसको पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको एक वर्ड हमेशा देखने के लिए मिलेगा, सोर्स। तो सोर्स का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को बताया गया है, कि मतलब कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन को बताया जाए तो वहाँ पे सोर्स का वर्ड हिस्ट्री में यूज़ होता है। और ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं, इंस्क्रिप्शन में पाए जाते हैं, और आर्कियोलॉजी में पाए जाते हैं। वन सोर्स आर फाउंड इन लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम अ एडवेंचर। और एक अगर सोर्स आपको मिल जाए तो आपको पास्ट के बारे में स्टडी करने में बहुत ही एडवेंचर होगा। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, अगर जैसे जैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते जाएं बिट बाय बिट, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक अ डिटेक्टिव। जो हिस्टोरियन होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वे डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जो भी सामान प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, खोजते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। Who use all these sources like a clues to find about our past। और ये सारे सोर्स को क्लू की तरह यूज करके पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। One past or many। Did you notice the title of book Our Past। क्या आपने नोटिस किया है कि इस बुक का टाइटल क्या है, Our Past है। We have used the word past in plural to draw attention to fact that past was different from group of people। और यहाँ पे जो वर्ड है पास्ट उसको प्लूरल में यूज़ किया गया है ताकि अटेंशन को ड्रॉ किया जाए। जो पास्ट है वो डिफरेंट है ग्रुप्स ऑफ पीपल से। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वीन।
जो लाइफ थी हर्डर्स का, फार्मर का, वो डिफरेंट थी, अलग थी जो कि किंग और क्वीन का लाइफ था उससे। द लाइफ ऑफ मर्चेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो लाइफ थी मर्चेंट का वो डिफरेंट थी क्राफ्ट पर्सन से, एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टूडे, और आज के समय में भी ये बहुत ही ट्रू है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट कस्टम्स को प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइसलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो जो भी लोग अंडमान और निकोबार आइसलैंड में रहते हैं वे लोग अपना फूड कैसे गैदर करते हैं, या तो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, या तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके अपना फूड एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। और इसकी उल्टा मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटी डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई फूड, और अधिकांश पीपल जो सिटीज़ में रहा करते हैं वे दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। डिफरेंस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इन सब के अलावा दूसरा काइंड ऑफ डिफरेंस ये है, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट, और हमें किंग के बैटल के बारे में पता है जो कि वे लोग फाउट किया करते थे, क्योंकि दे कीप्ड रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि वे लोग क्या किया करते थे, अपना जो विक्ट्री था उसका रिकॉर्ड रखा करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉल्क्स, गैदरर, फार्मर और हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड। जनरली जो भी ऑर्डिनरी पीपल थे जैसे कि हंटर हुआ, गैदरर हुए, फार्मर हुए, ये रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे कि इन्होंने क्या किया, लेकिन राजा और रानी क्या किया करते थे, उन्होंने क्या किया उसका रिकॉर्ड रखा करते थे। विल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, और अगर किसी के पास बारे में रिकॉर्ड नहीं है तो उसमें क्या मदद करती है, आर्कियोलॉजी मदद करती है। जो भी वे लोग पास्ट में यूज़ किया करते थे उसका आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एज अ एविडेंस यूज़ करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं कि पास्ट में पीपल का लाइफ कैसी थी। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, और बहुत सारे ऐसे रिमेन्स हैं जो कि अननोन है। What do date mean? डेट का मतलब क्या है? If somebody ask you the date, you will be probably mention the day. अगर आपको कोई भी डेट पूछे तो आप क्या करोगे, डे बता दोगे, मंथ बता दोगे, ईयर बता दोगे, जैसे कि 2000 चल रहा है and something. This year are counted from the date generally assigned by birth of Jesus Christ. और जो ये 2000 ईयर है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ही काउंट किया जाता है। सो 2000 मीन 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। और यहाँ पे 2000 का मतलब क्या है कि 2000 का मतलब है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब है ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। और क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि आपको डेट याद करना है तो मान लीजिए ये जो है, ये जो क्या है, ये बर्थ है, ये बर्थ है, यहाँ इस डेट पे बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का, तो जीसस का बर्थ को हम 0 मानते हैं और इस तरफ जाएंगे तो ये 2000 है। तो 2000 कहाँ से है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस। और पीछे की तरफ जाएंगे तो हम कैसे 10,000, जैसे कि 10,000 ईयर एगो, उसके बाद 5,000 ईयर एगो, फिर उसके बाद 0, तो कुछ इस तरीके से चलता है 2000। तो इधर 2000 से इसको हम क्या कहेंगे, BCE कहेंगे, इसको हम AD कहेंगे। तो आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम AD में लेते हैं और बिफोर बर्थ को BCE में लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
ऑल द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, और जो भी डेट होती हैं बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट उसको बैकवर्ड में काउंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से बैकवर्ड में। पहले आपको 10,000 BCE, फिर 5,000 BCE, फिर 2,000 BCE, फिर 0, फिर इसको फॉरवर्ड में, बर्थ के बाद क्या होगा, फॉरवर्ड में काउंट किया जाएगा। काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली लेटर BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट होता है। In this book we will refer to date going back from present using 2000 as our starting point, और इस बुक में हम 2000 एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म है जो हमें देख लेते हैं क्विकली। BC मीन्स क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट होता है, और AD मीन्स क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, ठीक है। मतलब BC मीन्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट होगा, और AD जब कहेंगे कि आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट को लेकर चलेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि नर्मदा वैली है, यहाँ पे सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग किया गया था। उसके बाद मगध है जो फर्स्ट बिग किंगडम है। उसके बाद गारो हिल है, गारो हिल में अर्लियर एग्रीकल्चर हुआ था। उसके बाद इंडस एंड इट ट्राइब्यूटरी है, ये फर्स्ट सिटीज़ थी। उसके बाद गंगा वैली है, यहाँ पे सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर एगो यहाँ पे फ्लरिश हुई थी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।